अराकेल गानिसिया, जिसे उसके दोस्त प्यार से गोंच या फुफ्लामिसिन कहते थे, एक आदतन झूठा, पकाऊ और लड़कियों के पीछे भागने वाला इंसान था। उसे पैसे से बेहद प्यार था, लेकिन वह शायद ही कभी किसी को अपना कर्ज लौटाता था। उसकी माँ अमेरिका में नैनी का काम करती थी और वहीं से उसे खर्च भेजती थी। अराकेल ने अपनी पुरानी फ्लैट बेच दी थी और अब किराए के घर में रहता था। सारी रकम वह उड़ा चुका था, कर्ज में डूब गया था और अब खुद को हर तरफ से घिरा पाता था। और यहीं से उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आने वाला था। उस पर कुछ वैज्ञानिकों की नजर पड़ चुकी थी। उन्हें अराकेल चाहिए था एक खतास प्रयोग के लिए, लेकिन गोंज को इसकी खबर तक नहीं थी। उस दिन वह एक सुंदर औरत के साथ बिस्तर पर जागा। तभी किराए के घर का उसका पड़ोसी ताराजहान कमरे में आ धंसा। गोंज की प्रेमिका पूरा दिन उसके साथ बिताने की योजना बनाए बैठी थी, लेकिन गोंज को उससे उबन हो चुकी थी। तभी फ्लैट की मालकिन मार्गरीटा वहां आ गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने लड़की को अपनी बीवी बताकर झूठ बोल दिया। लड़की तुरंत समझ गई कि झूठ टिका नहीं पाएगा और वह वहां से भाग गई। अब मार्गरीटा ने गोंज को घेर लिया और किराए का पैसा मांगने लगी। गोंज ने फिर एक कहानी घड़ दी और वहां से रफू चक्कर हो गया, पर सीधे नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली आदमी शागेन की बेटी के साथ मौज करने। उसी जगह गोंज का सबसे बड़ा कर्जदार रज़मिक अपने साथी चुबक्का के साथ पहुंच गया। उसने गोंज से पैसे लौटाने को कहा। गोंज फिर अपनी मीठी बातों में लगा। उसने कहा कि वह अब शागेन की बेटी से शादी करने वाला है। शादी के बाद उसे बहुत दौलत मिलेगी और वह सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन रज़मिक को बात पसंद नहीं आई। उसने चेतावनी दी कि शादी के पैसों में से उसका हिसाब होना चाहिए, वरना वह गोंज की अंतिम यात्रा से वसूली करेगा। लाचारी में गोंज राज्य हो गया और यहीं से शुरू होती है गोंज की गर्मियों की बड़ी हिम्मती और रोमांचक कहानी। उस गर्मी में गोंज की जिंदगी एक और तरफ से भी बदलने वाली थी। कहीं और गुप्त रिसर्च लेबोरेटरी में आर्मेनियाई वैज्ञानिकों ने एक अनोखी औरत रोबोट बना ली थी। इस रोबोट का नाम था रोजाली। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, यह एक साइबर न्यूरोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इंसान की तरह सोच सके, महसूस कर सके और धीरे धीरे असली औरत के जितना करीब पहुंच सके। वैज्ञानिकों की समस्या यह थी कि रोजाली का शरीर तो तैयार था, लेकिन उसके सिंथेटिक हार्मोन पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए थे। उन्हें उसे ऐसी हकीकती, टेंशन भरी और इमोशनल दुनिया में भेजना था जहां वह इंसानों की तरह खुशियां, जलन, प्यार, गुस्सा और डर सब महसूस करे। यही वह जगह थी जहां उन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो रोजाली के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल बना सके। और इसके लिए उन्हें याद आया पुराना परिचित, झूठों का उस्ताद और मुसीबतों का चुंबक, अराकेल उर्फ गोंज। अराकेल का पुराना क्लासमेट जो अब बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था, उसे उठाकर अपने साथ ले गया। उसने गोंज को रिसर्च सेंटर में ले जाकर समझाया कि उन्हें उसके साथ एक डील करनी है। वहां उसने गोंज की मुलाकात कराई वैज्ञानिक डिपार्टमेंट के हेड से, जिसने पूरी कहानी बताई कि कैसे रोजाली जैसी औरत रोबोट अगर सही से कामयाब हो जाए तो आने वाले समय में इंसानों की जगह बहुत से काम संभाल सकती है और इससे बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। वैज्ञानिकों ने गोंज से कहा अगर वह रोजाली के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, उसे असली दुनिया में घुमाए, उसे लोगों से मिलाए, रिश्तों, टकरावों और इमोशंस के बीच डाले, तो बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। उन्होंने वादा किया कि अराकेल को 20 मिलियन द्राम दिए जाएंगे। गोंज के लिए यह रकम भी बुरी नहीं थी, लेकिन वह अपने झूठ में ही खोया रहा। उसे अब भी भरोसा था कि शागिन की बेटी से शादी करके वो इससे भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। वैज्ञानिक, खासकर साटिन्यान, मुस्कुरा कर रह गए। उन्हें पूरा यकीन था कि जिंदगी जल्दी ही गोंज को फिर से उनके पास वापस ले आएगी, क्योंकि उनकी नज़र में दुनिया में रोजाली के लिए सबसे ज्यादा ड्रामा, स्ट्रेस और मसाला सिर्फ एक ही इंसान पैदा कर सकता था, और वह था अराकेल। शागिन से बात करके गोंज समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। होने वाली ससुर ने साफ कह दिया कि शादी का जोड़ा यानी दुल्हन का ड्रेस अराकेल को अपनी जेब से खरीदना होगा। समस्या यह थी कि गोंज की जेब में हवा के सिवा कुछ नहीं था। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा, वही वैज्ञानिकों वाले डील। उसने साटिन्यान को फोन किया और रोजाली के लुक्स को लेकर अपनी लंबी चौड़ी मांगों की लिस्ट सुना दी। थोड़ी देर बाद साटिन्यान एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंचा। साथ ही उसने बताया कि पाकिस्तान के कुछ लोग भी इस मॉडल में दिलचस्पी ले रहे हैं। गोंज ने चालाकी से सुझाव दिया कि क्यों न रोजाली को सीधे उन्हें बेच दिया जाए और सारे टेस्ट वगैरह से जान छुड़ा ली जाए, लेकिन साटिन्यान इसके सख्त खिलाफ था। इसी बीच गोंज एक रेस्तरां में बैठा था कि उसने एक खूबसूरत लड़की को अंदर आते देखा। उसे लगा कि यही रोजाली है। वह कार डीलर की तरह उसे ऊपर से नीचे तक परखने लगा, जैसे कोई पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले चेक करता है। उसकी यही हरकत लड़की को बुरी लगी और उसने उसे अच्छा खासा सुना दिया। कुछ देर बाद असली रोजाली सामने आई, शांत, खूबसूरत और लगभग परफेक्ट। गोंज ने उसे देखते ही डांस के लिए आमंत्रित किया। नाचते नाचते वह उसे अपने किराए वाले फ्लैट पर ले आया। कमरे की हालत देखकर रोजाली को लगा कि उसके माइक्रोचिप्स और सिस्टम इस गंदगी में जंग खा जाएंगे। उसने तुरंत पूरा घर साफ कर डाला और ताराछान, गोंज के रूममेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ताराछान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। रोजाली को सफाई करते देख गोंज के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने थोड़ा मिजाजी अंदाज में उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन रोजाली उसकी बातों और इशारों का मतलब ही नहीं समझ पा रही थी। मजबूर होकर गोंज ने साटिन्यान को फ़ोन किया। वैज्ञानिक ने बताया कि उसकी सिस्टम में रोमांटिक या इंटीमेट फंक्शन अभी एक्टिव ही नहीं किया गया है।
अगले दिन गोंज मिलेना के साथ शादी के सैलून पहुंचा ताकि वहां से परफेक्ट ब्राइडल ड्रेस चुन सके। रास्ते में रजमिक ने उसे रोक लिया और पुराने कर्ज का कुछ हिस्सा वसूल लिया। फिर रजमिक मिलेना से मिला और वह उसे बहुत पसंद आ गई। गोंज ने जल्दी से रजमिक को अपना दर्जी बताकर बात संभाल ली। रजमिक ने मदद करने का फैसला किया और ड्रेस चुनने में हाथ बटा लिया। लेकिन ड्रेस चुनते चुनते साफ हो गया कि रजमिक का असली टैलेंट कर्ज वसूलने में नहीं बल्कि लोगों को सजाने संवारने में था। इधर मार्गरेटा रोजाली से टकराई और उसे देखकर सोच लिया कि गोंज ने उसकी फ्लैट किसी स्ट्रिपर को सब लीड पर दे दी है। उसने गोंज को फ़ोन किया और उसे खरी खोटी सुनाई। गोंज को घर भागना पड़ा और मालकिन को मनाना पड़ा। मार्गरेटा राजी हो गई क्योंकि गोंज अब किराया समय पर दे रहा था। जब रोजाली दुकान से लौटी तो गोंज को पता चला कि वैज्ञानिकों ने उसे बैंक कार्ड दे दिया है। गोंज ने कार्ड फौरन छीन लिया और रोजाली को फूल खरीदने ले गया। फूल मिलते ही रोजाली के सिस्टम में पहली बार हार्मोन एक्टिव हो गए। गोंज उसे अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने रेस्तरां ले गया। दोस्त ने अपनी शान दिखाने की कोशिश की लेकिन रोजाली ने उसकी पोल खोल दी। फिर दोस्त ने गोंज को इशारा किया कि वह रोजाली जैसी खूबसूरत लड़की की हकदार नहीं है। इन बातों से गोंज को बुरा लग गया। तभी रजमिक आया और रोजाली को गोंज की गर्लफ्रेंड समझ बैठा, जबकि गोंज तो मिलेना से शादी करने वाला था। गोंज ने झूठ बोला कि रोजाली एक सिंगर है जो उसका क्लब खरीदना चाहती है। रोजाली ने लिप्स पढ़कर बात समझ ली और स्टेज पर जाकर गाना गाकर गोंज की बात को सच साबित कर दिया। रजमिक तो वैसे भी मिलेना के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था, इसलिए वह गोंज से हट गया। गोंज और रोजाली का शाम का प्लान परफेक्ट रहा। घर लौटकर गोंज ने उसे ब्लफ मारने का खेल सिखाया, यानी पोकर कार्ड्स। रोजाली इतनी माहिर हो गई कि कैसीनो जाने को तैयार हो गई। इसकी खबर वैज्ञानिक चीफ मारुसलियन को लग गई। वह परेशान हो गया कि उसकी क्रिएशन कैसीनो में लोगों का पैसा उड़ाने लगी। उन्होंने फैसला किया कि रोजाली में इंटीमेट फंक्शन एक्टिव कर दें ताकि गोंज का ध्यान जुआ से हट जाए, और यह प्लान काम कर गया। रोजाली ने गोंज को बिस्तर पर घसीटा और दोनों वहाँ से लंबे समय तक बाहर ही नहीं निकले। गोंज को मजबूरन वैज्ञानिक को फ़ोन करना पड़ा और रोबोट के डिज़ायर को कम करने को कहा। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों कैसीनो गए और वहाँ से ढेर सारा पैसा जीत कर लौटे। घर पहुँचते ही अपार्टमेंट के बाहर शागिन खड़ा मिला। गोंज ने फिर बहाना बनाया कि रोजाली उसकी अमेरिका से आई बहन है। शागिन को बात पसंद आ गई। ऊपर से रोजाली उसे भाग गई और उसने उसके साथ डेट फिक्स करने का प्लान बनाया। घर जाकर गोंज ने रोजाली को मिलेना और अपनी शादी के बारे में बताया। रोजाली में जलन के हार्मोन एक्टिव हो गए। लैब में वैज्ञानिकों को यह चेतावनी मिली, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी। रोजाली सिर्फ कल्पना कर रही थी, हकीकत में गोंज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैसीनो जीत की खबर रजमी को लग गई। वह गोंज के पास पहुंचा पैसे वसूलने। रोजाली को उसके साथ देखकर बोला कि मिलेना को बता दो। रजमिक को मिलेना से प्यार हो चुका था और वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। अगले दिन रजमिक मिलेना से मिला और उसके पापा शागिन से भी। शागिन को रजमिक पसंद आया जो गोंज से कहीं बेहतर लग रहा था, लेकिन गोंज को भी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। शागिन रोजाली को डेट पर बुलाने वाला था, तभी शागिन ने चिल्लाया, गोंज नीचे आ, बात करनी है। गोंज डर गया और रोजाली को वापस लैब भेजने को तैयार हो गया, लेकिन रोजाली मना कर दी। वह शागिन के साथ डेट पर गोंज के साथ गई। उसी रेस्तरां में रजमिक और मिलेना भी पहुंचे। गोंज ने मिलेना को जलन का तमाशा दिखाया और रोजाली ने शागिन से साफ कहा कि वह गोंज की है। शागिन को एहसास हुआ कि बीवी की मौत के बाद वह गलत लड़कियों की तलाश कर रहा था। असली चीज़ तो रूह से जुड़ने वाली होती है। रेस्तरां से लौटकर मिलेना ने पापा शागिन को बताया कि वह रजमिक से प्यार करने लगी है। शागिन ने हामी भर ली, लेकिन गोंज को पीटने का आइडिया दिया। मिलेना ने मना कर दिया, इसीलिए शागिन ने उस चालाक को छोड़ दिया। उसी समय लैब में कंफर्म हो गया कि रोजाली के बॉडी में सभी ह्यूमन हार्मोन पूरी तरह काम कर रहे हैं। मारुशेल ने ऑर्डर दिया कि रोजाली को वापस लैब ले आओ। इधर गोंज ने सारे कर्ज चुकाए, मिलेना को फ़ोन किया और ब्रेकअप कर लिया। मिलेना ने पापा को बताया कि गोंज से अब कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन शागिन पहले ही गोंज के क्लब पहुंच चुका था हिसाब करने। वहां उसे एक सिंगर मिली जो क्लब में अक्सर परफॉर्म करती थी। शागिन को वह पसंद आ गई और उसे लगा कि यही उसकी रूहानी जोड़ी है। घर लौटकर गोंज ने देखा कि फ्लैट खाली है। रोजाली चली गई। उसने साटिन्यान को फ़ोन किया और एक बार फिर मिलने की इजाज़त मांगी। वैज्ञानिक राजी हो गया। मुलाकात में गोंज ने रोजाली से कहा कि दोनों भाग जाएं, लेकिन वह प्रोग्राम्ड थी, भाग नहीं सकती थी। गोंज को समझ आ गया कि रोजाली उसे सच में प्यार करती है और वह उसे किस करना चाहती है। लेकिन ठीक उसी पल रोजाली बंद हो गई। साटिन्यान ने धोखा दिया था। उसने मारुशलेन को छिपकर रोजाली बेच दी, सारा पैसा खुद रखने के लिए। साटिन्यान हथियारबंद गुंडों के साथ आया, लेकिन गोंज ने अपनी मोहब्बत को आसानी से नहीं छोड़ा। उसने रोजाली की रक्षा की। तभी रजमिक अपने चुबक्का के साथ पहुंचा। उन्होंने गोंज की मदद की और फायरिंग शुरू हो गई। रजमिक सिर्फ कंफर्म करना चाहता था कि गोंज और मिलेना के बीच कभी कुछ शारीरिक नहीं हुआ, सब क्लीन था। गोलियों के बीच रोजाली खुद एक्टिव हो गई और गोंज को बचाने लगी। उसने दुश्मनों की गोलियां अपने ऊपर ले लीं। तभी मारुशलेन स्पेशल फोर्स के साथ आया और सबको गिरफ्तार कर लिया। रोजाली बच गई। ऊपर से गोंज के साथ उसके बच्चा भी हो गया। शागिन उस सिंगर के साथ खुश हो गया। मिलेना ने रजमिक से शादी कर ली।
सबने अपना सुख पा लिया सिवाय साटिन्यान के, यहाँ तक कि ताराहान भी अंत में खुश था। जब रोज़ाली को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो वह परिवार के साथ दौड़ रहा था।